सर मैं चट्टोपाध्याय साहब ये चीज समझ में नहीं आई कि जो गाड़ियां विदेश में टेस्ट में फेल हो जाती हैं हमारे यहाँ खुलेआम बिक रही हैं और हमारे यहाँ कभी किसी ने कहा भी नहीं, ना किसी कंपनी ने बताया कि इसमें आप जब गाड़ी बेचते हैं सर, आपका मतलब ये आप इससे अपने आप से न लें, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ। कंपनी जब गाड़ी बेचती है सर, मैं गाड़ी खरीदने जाता हूँ तो मुझ पर यह दबाव है कि मेरी गाड़ी से कोई मर जाए, इसलिए मुझे गाड़ी सड़क पर निकालने से पहले थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, लेकिन मैं खुद मर जाऊं इसके लिए कंपनी गारंटी नहीं लेती इस कार में। देखिए, जो इशू आपने जो उठाया है वो दैट इज वेरी रेलेवेंट, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट, इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, एंड आगे जाते हुए आगे के दिनों में ये इश्यूज और भी रेलेवेंट होंगे। और जैसे कि बाकी सज्जनों ने भी बताया है आपको, एक गैप है बिटवीन द करंट रेगुलेशंस एंड द रियलिटी। जितनी जल्दी हम इस गैप को फिल करके नए अपने रेगुलेशंस को ले आएं, उनको इम्पोज करें और उनको 100% इम्प्लीमेंट करें कंज्यूमर्स के लिए, दैट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल सर। लेकिन ये एंड एज विद एवरी कंट्री, जिस कंट्री में जैसा रेगुलेशन है वैसा ही मैन्युफैक्चरर फॉलो करेगा। तो जितने दिन हम अपने रेगुलेशंस को इम्प्रूव नहीं करेंगे, उनको अप टू डेट नहीं करेंगे, उनको रियलिस्टिक नहीं करेंगे, द मैन्युफैक्चरर्स विल कंटिन्यू टू फॉलो द प्रेजेंट रेगुलेशंस। टूटू धवन साहब, आप तो सरकार के सलाहकार हैं। मुझे लगता है जो रेगुलेशंस बनाई जाती हैं, जिन नियमों पर, कानूनों पर गाड़ियां बिकती हैं हमारे देश में या बनाई जाती हैं, उसमें शायद आपका भी थोड़ा बहुत रोल रहता होगा। इस परिस्थिति में सर हम किस तरह के देश में जी रहे हैं? कहने को हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन दवाई हमारे यहाँ वो बिकती है जो बाकी सारे विदेशों में खारिज हो चुकी होती है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ वो सब बिकते हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स बाकी देशों में इस्तेमाल करने के लिए मना किए गए होते हैं, खासतौर पे वो बता के बेचे जाते हैं हमारे यहाँ। कारें जो बाकी देश खारिज कर दे रहे हैं, टेस्ट में फेल कर दे रहे हैं, वो हमारे यहाँ मानकों पर खरी बताई दी जाती हैं। नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं। पहली बात तो मैं रेगुलेटरी बॉडी में हूं नहीं और ना ही मैं होना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि यही गाड़ियां, आप फॉर योर इंफॉर्मेशन, बाहर जाती हैं, बिकती हैं, यूरोप में जाती हैं, और वो दे मीट दोज स्टैंडर्ड्स विच आर रिक्वायर्ड बाय दोज ऑर्गेनाइजेशन और बाय दोज कंज्यूमर्स। अब वही गाड़ियां जब हमारे को यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट के थ्रू मिलनी शुरू हो जाएंगी तो दे विल बी द सेम कार्ड। तो ये तो डिमांड एंड सप्लाई की बात है। ये जो इस वक्त सप्लाई कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, और जो यहाँ बेच रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट रेगुलेशन। तो अब ये रेगुलेशन दे हैव टू बी पुट इनटू प्लेस, देयर इज नो डाउट, एंड दिस इज द फर्स्ट अलार्म दैट इज रंग। आई एम श्योर द गवर्नमेंट एंड द पीपल जो इस वक्त सुन रहे हैं, उनके भी मैं कान थोड़े से खुल जाएंगे या खड़े हो जाएंगे। सर लेकिन हमारे यहाँ तो इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा बात भी नहीं होती ना। कोई टीवी चैनल इस पर डिबेट नहीं करता, कोई लोग सड़क पे नहीं उतरते कि हमारी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो किसी कंपनी के खिलाफ, कोई नारे नहीं लगाता, कोई कैंपेन नहीं चलाता। तो ऐसी स्थिति में कुल मिला के सुई जो है, आपके जैसे 2-3 लोग हैं जिनको लोग एक्सपर्ट के तौर पर जानते हैं, देखते हैं और पहचानते हैं, उन्हीं पर आके टिक जाती है कि शायद ये कोई आवाज़ उठा देंगे, शायद ये कोई बात पहुँचा देंगे ऊपर तक, तो कंपनियों की आँख खुल जाएगी। आज आपने ये चर्चा शुरू की है, आई एम श्योर ये बहुत दूर तक जाने वाली है। हमारी डायरेक्ट कोई भी अप्रोच नहीं है, हम कहीं पे भी नहीं जा सकते। हमारे को कोई रिकग्नाइज नहीं करता गवर्नमेंट के अंदर, और ना ही हम होना चाहते हैं वहां पे। देयर इज लॉट ऑफ पॉलिटिक्स हर जगह के अंदर। हर जगह में कहते हैं कि आई एम द ओनली वन हु इज द कंसर्न्ड पर्सन, बाकी आप कोई भी नहीं है। तो एनीवे दैट इज बिसाइड द पॉइंट। बट यस, ये चर्चा जो आज शुरू की है, this will give a definite impact to the governance, और जो rules and regulations हैं वो जल्दी ही implement होने चाहिए। क्या आपको लगता है अमित खेमका कि हमारे यहाँ कैसी संभावना है कि बेसिक सेफ्टी फीचर्स एक गाड़ी में जो हों, उसके बिना किसी कंपनी को गाड़ी बेचने की इजाज़त ना दी जाए? रोहित, 60s में अमेरिका में ये माना जाता था कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है उसके अंदर सिर्फ चलाने वाले की गलती होती है। एक रॉल्फ नेडर करके एक लॉयर हुए, एक्टिविस्ट हुए, उन्होंने 60s में एक आंदोलन चलाया अमेरिका में, और उन्होंने ये कहा कि जो ऑटोमोबाइल का डिजाइन है और ऑटोमोबाइल के सेफ्टी फीचर्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान
उस एक्सीडेंट से होने वाले नुकसान में होता है। सिर्फ चालक की गलती का एक हिस्सा जरूर होता है, लेकिन उस चालक की गलती सिर्फ नहीं होती है। और उसके करते उस वक्त ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अमेरिका की बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, लेकिन राल्फ नेडर साहब के चलाए हुए अभियान के दौर में वहां पर एक नया कानून बना, और आज हम करीब 50 साल बाद बैठकर हिंदुस्तान में ये बात कर रहे हैं, और 50 साल से वहां पर एक कानून एग्जिस्ट करता है। उस कानून के होने के बावजूद हमारी किसी भी सरकार ने ये जरूरत नहीं समझी कि हम उस कानून को कॉपी ही कर लें अपने देश में। तो ये आप बिल्कुल उचित बात उठा रहे हैं, और मैं समझता हूँ शायद किसी की कान पर जू रेंग जाए तो अच्छा होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 50 साल पहले जो कानून अमेरिका में बन चुका है, और उसके ऊपर लगातार इंप्रूवमेंट्स होते रहे हैं उस कानून के बावजूद, और आज हम इस बात को आज भी हमारे यहाँ जब एक्सीडेंट होता है तो एकमात्र जिस व्यक्ति को दोषी समझा जाता है वो चालक होता है, और उसको ये मान लिया जाता है कि सारे नुकसान की जिम्मेदारी इस चालक की है। एक सबसे बड़ी चीज़ ये है अमित खेमका, और साथ में चट्टोपाध्याय साहब से पहले मैं एक कमेंट ले लेता हूँ। चट्टोपाध्याय साहब, ये बड़ा अजीब सा नहीं लगता बात सुनते हुए कि भाई इस सेफ्टी में भी डिमांड और सप्लाई चलेगी अब तक, क्योंकि किसी ने पूछा नहीं तो अब तक जैसी कारें बना दी, चला दी, चलती रही। अब क्योंकि बाहर से कहीं एक फीचर उन्होंने टेस्ट कर लिया, बेनकाब हो गए, अब लोग डिमांड करेंगे, सवाल उठाएंगे, दबाव पड़ेगा तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बन जाएंगे, वरना मरने देते लोगों को। नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन वो पुराने हैं। दे आर नॉट रियलिस्टिक एंड दे आर नॉट अप टू डेट टू टुडेज ड्राइविंग कंडीशंस एंड टुमारोज ड्राइविंग कंडीशंस। तो अभी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे विल अबाइड बाय सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो उसी पे अबाइड करते हैं। अब दुनिया में आपको बहुत कम इंडस्ट्रीज दिखेंगे या मैन्युफैक्चरर्स दिखेंगे जो कहेंगे कि आई विल कॉन्शियसली go ahead and exceed the rules and regulations and provide the consumers much more than possibly what the government or the policy making body requires me to do. जिस दिन उस तरीके का corporate consciousness आ जाएगा, ऐसी डिबेट्स की ज़रूरत भी नहीं होगी। पर सर, ये जायज़ है क्या टूटू धवन साहब कि आप किसी की जान की कीमत पर उसको सस्ती गाड़ी प्रोवाइड करें? देखिए, ये तो डिमांड एंड सप्लाई की बात है। अब आप कहें दिल्ली जैसे शहर के अंदर गाड़ी चलाएं जहां पर आप फोर्थ गियर भी बड़ी मुश्किल से डाल सकते हैं। देयर आर पीपल हु वांट टू सेव मनी। हमको वो दिन भी याद हैं जब सीट बेल्ट लागू हुई थी 1994 के अंदर, तो देवर पीपल हु वुड से कि जी एक्स्ट्रा सीट बेल्ट के पैसे आप काट लीजिए और सीट बेल्ट हटा दीजिए। सो दिस कॉन्शियसनेस हैज टू कम ऑन द कंज्यूमर, और जब तक कंज्यूमर नहीं कहेगा कि हमको ये चीज चाहिए, तब तक जो बेचने वाला है उसको क्या जरूरत है फालतू में एफर्ट करने के लिए या अपने प्रोडक्ट को महंगा करने के लिए। जो भी एक्चुअली एडिशनल चीज आप गाड़ी के अंदर लगाएंगे, इट कम्स एट अ कॉस्ट, और वो कॉस्ट हैज टू पास ऑन टू द कंज्यूमर। कोई भी आपको सेफ्टी फीचर्स मैन्युफैक्चरर अपनी तरफ से ग्राटिस नहीं लगा के देगा। अमित खेमका, ये तर्क गले उतरता है आपके? नहीं, देखिए बात ये है कि कॉरपोरेट कॉन्शियसनेस की अगर हम उम्मीद करते रहें तो इतने सालों से कर ही रहे हैं। ये पूरी तरह से इसके लिए हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है और लेजिस्लेचर है और पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। मैं समझता हूँ कि इसमें हम ये उम्मीद करें, टूटू धवन साहब सही कह रहे हैं, कि अगर हम ये उम्मीद करें कि कोई मैन्युफैक्चरर उसके अंदर से कोई बुद्धा जाग जाएगा और वो ये सोचने लगेगा कि मैं चाहे मेरी कॉस्ट का कुछ भी हो लेकिन मैं लोगों की भले का सोचने लगूं, तो वो उम्मीद शायद बहुत आप फार फेच्ड बात कर रहे हैं। तो इसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है, और कानून को अपडेटेड, जैसा कि मुकुबाई साहब ने कहा कि कानून जो है वो अपडेटेड होना चाहिए। आज तक की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इस इशू को उठाने के लिए, इसको आम जनता तक पहुँचाने के लिए, और शायद किसी हमारे नेता और ब्यूरोक्रेट के कान में भी ये बातें पहुँच जाएँ तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, हम चलने से पहले सिर्फ एक चीज़ कहना चाहते हैं। आमतौर पे हर रोज़ आप टेलीविज़न खोलते हैं जब, तो वहाँ कोई ना कोई ऐसा राजनीतिक विषय होता है जिस पे गर्मा गर्म बहस हो रही होती है, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे होते हैं। आप थोड़ी देर के लिए मज़ा लेते हैं, उसके बाद चैनल बदल के या फिर टीवी बंद करके खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन ऐसे विषय भी आपके सामने लाए जाने ज़रूरी हैं
जो सीधे सीधे तौर पर आपकी ज़िंदगी पर असर करते हैं, आपकी ज़िंदगी को छूते हैं। ये कार्यक्रम आज आपके सामने रखने का मकसद यही था कि अगली बार जब आप गाड़ी खरीदने की सोचें या गाड़ी खरीदने जाएं तो इस बात को ध्यान रखें कि जो गाड़ी आप खरीदने जा रहे हैं वो असल में आप सपना अपना पूरा कर रहे हैं या फिर अपने लिए मौत खरीद रहे हैं। इसकी पड़ताल करने के बाद उस पर पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप उस पर अपने जीवन भर की कमाई लगाने वाले हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।